हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों 12th क्लास है। पॉलिटिकल साइंस हम लोग देख रहे हैं 12th क्लास के अंतर्गत, और इसी पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत हम देख रहे थे एक दल के प्रभुत्ता का दौर। तो काफी कुछ हम पढ़ चुके थे, समाजवादी, कम्युनिस्ट पार्टी, इन सारी पार्टियों को हम लोग एक एक करके बड़े अच्छे से गौर करके देख चुके थे। सोशल पार्टी क्या है और ये पद किस प्रकार मिले हैं। तो ऑलमोस्ट इसमें हमारा जो था बहुत कुछ हो चुका था, पर मैंने कहा था कि भैया एक बार आप लोग रिवीजन करना, क्योंकि सबसे पहले हमने पढ़ा था जनसंघ। जनसंघ मतलब बीजेपी बनी कैसे है, बीजेपी के बनने के पीछे की कहानी और प्रेरणा क्या रही है, ये सब चीजें। देख लिया आप लोगों ने? आगे बढ़े। आगे बढ़े। विपक्ष पार्टियों का उदय। अब जो आपकी विपक्ष पार्टी है, विपक्ष का उदय कैसे हुआ? अच्छा मुझे बताइए, विपक्ष है क्या? तो देखिए, विपक्ष जो है, जिस दल को सत्ता नहीं मिली, और जिस दल को सत्ता नहीं मिली वो जो सरकार के सामने बैठा है वही विपक्ष है। तो जिस दल को सत्ता नहीं मिली और जो सरकार के सामने बैठा है वही क्या है, वही आपका विपक्ष है। कैसा है? वही विपक्ष है। यही तो बात है सारा, और कुछ थोड़ी है विपक्ष में। और जिनको सत्ता मिल गई तो हो गए आपका सत्ताधारी। अब जिन लोगों को, जिन पार्टी को सत्ता नहीं मिली वो कौन हो गए? वो आपका विपक्षी हो गए। किसके विपक्षी? तो विपक्षी हमेशा सरकार के होते हैं। क्लियर हो गया? मान लीजिए यहाँ बैठे हैं पीठासीन अधिकारी, पीठासीन अधिकारी के राइट और लेफ्ट। राइट में हमेशा बैठी होती है सरकार, और जो लेफ्ट होता है यहाँ बैठा होता है हमेशा विपक्ष। विपक्ष की हमारे यहाँ बड़ी भूमिका है। हमारे संविधान और हमारी संसदीय शासन प्रणाली में विपक्ष की एक अहम भूमिका। विपक्ष का काम वो है जहां पर सरकार अपनी नीतियों को या अपनी चीजों को नजरअंदाज कर रही है या फिर आपका नजर नहीं कर पाई, बीजेपी वहां उनको क्या करती है, अपनी चीजों को सही कराने का प्रयास, उनको दिखाती है कि भाई ये चीज है और ऐसा मसला है। क्लियर है? इनको हम देखें। क्लियर है? ताकि हम इनको देख सके, हम इनको समझ सकें। देखिए, विपक्ष पार्टी का उदय जैसा हमने ऊपर देखा है ऐसा नहीं था। इस दौर में भारत में विपक्ष पार्टी नहीं थी। चुनावी परिणाम की चर्चा से हमारे सामने कांग्रेस के अलावा अन्य पार्टी के नाम भी आए। बहुदलीय लोकतंत्र वाले अनेक देशों में तुलना में के वक्त भारत में बहुविधि जीवंत विपक्ष पार्टियां हैं। इनमें कई पार्टी 1952 के आम चुनाव से पहले बन चुकी थी। इनमें से 60 और आपके 70 के दशक में देशों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज के लगभग सभी गैर कांग्रेस पार्टियां की जड़ें 1950 के दशक में किसी विपक्ष पार्टी की खोज की जा सकती है। कह रहे हैं जो किसी विपक्ष पार्टी है उसकी खोज जो है वो आपका की जा सकती है। ये खोज भी हमको देखें। 1950 के दशक में इन सभी दलों को लोकसभा अथवा विधानसभा कहने पर प्रतिनिधि मिल जाएगा। फिर दलों की मौजूदगी ने हमारी शासन व्यवस्था के लोकतांत्रिक चरित्र को बनाया। कह रहे जो हमारी शासन व्यवस्था है, इस शासन व्यवस्था ने क्या किया है, लोकतांत्रिक जो चरित्र है उनको बनाया। इन दलों ने कांग्रेस पार्टी की नीति और व्यवहार को सुनिश्चित की आलोचना की है और आपको इन सिद्धांतों पर बल होता है। विपक्ष दल ने शासक और अंकुश रखा है, और इन दलों के कारण ही कांग्रेस पार्टी के भीतर शक्ति संतुलन बदला है। ऐसा है शक्ति संतुलन।
इन दलों में लोकतांत्रिक राजनीतिक विकल्प की संभावना को जीवित रखा है और ऐसा करने के कठोर दोषतंत्र इन दलों में ऐसा जीत का न्योता है जो आपके समय में हमारी तस्वीर को स्वीकार करने में अहम भूमिका निभाएगा। कैसा है? इन सबको जीवित करने में जो अहम भूमिका है वो हमारी आपका निभाए और ये हमको कसकर रस्सी कार्टून में सरकार और विपक्ष दल की ताकत की तुलना में कार्टून में दर्शाया गया है कि नेहरू और उनकी कैबिनेट सहयोगी पेड़ के विपक्षी A.K. गोपालन, A.K. कृष्णाचार्य और चटर्जी के नाया सरदार हुकम सिंह को दिखाया गया है जो विपक्ष नेता पेड़ को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये जो पेड़ है ये है सत्ता यानी सरकार और जड़ को कौन खींच रहा है? आपका विपक्ष। तो विपक्ष का काम क्या है? सरकार की नीतियों की आलोचना करना, उनकी कमियों को बताना कि भाई आपकी नीति में ये कमी है, इस चीज को दिखाना, क्लैरिफाई करवाना कि आखिर में ये चीजें कहाँ से हैं, क्यों हो रही हैं, इन सब चीजों के बारे में आपका एक एक करके उन सबको अवगत कराने की अगर किसी की जिम्मेदारी है तो वो किसकी है? वो सारी जिम्मेदारी विपक्ष की ही है। किसकी है? विपक्ष की ही ये सारी जिम्मेदारी। क्लियर है? ध्यान रहेगा। तो ये सारी चीजों को इसमें देखा गया है, सोचने का प्रयास किया गया है कि किस प्रकार से ये सारी चीजें हैं और क्यों। क्लियर है? चलिए इतना आपको ध्यान रहेगा। यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी बच्चे का? चलिए आगे देखें, आगे बढ़ें। एक पार्टी बनी स्वतंत्र पार्टी। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में जमीन की हदबंदी, खाद्यान्न के व्यापार, सरकारी अधिग्रहण, सरकारी खेती की प्रस्ताव पास हुए। इसके बाद 1959 में अगस्त में स्वतंत्र पार्टी अस्तित्व में आई। इस पार्टी का नेतृत्व सी राजगोपालाचारी, के.एम. मुंशी, एन.जी. रंगा और मीनू मसानी जैसे पुराने नेताओं कर रहे थे। यह पार्टी के मसलों में अपनी खास विपक्ष के थे और रातों रात दूसरी पार्टी से अलग थे। कैसे थे? उन पार्टी से अलग। स्वतंत्र पार्टी चाहती थी कि सरकार व्यवस्था में कम से कम तर हस्तक्षेप करे और इसका मानना था कि समृद्धि सिर्फ व्यक्तिगत स्वतंत्रता के जरिए आ सकती है। स्वतंत्र पार्टी अर्थव्यवस्था के में विकास के नजरिए में जा रही है। राजकीय हस्तक्षेप, केंद्रीकरण और अर्थव्यवस्था के भीतर सार्वजनिक क्षेत्र की मौजूदगी को आलोचनाओं की निगाह से देखते हैं। यह पार्टी आर्थिक रूप से कमजोर हित को ध्यान में रखती है और कराधान के खिलाफ इन दलों को खुली छूट देने की तरफ थी। स्वतंत्र पार्टी कांग्रेस में जमीन की हदबंदी, सरकारी खेती और खाद्य के व्यापार पर सरकारी नियंत्रण के विरुद्ध थी। यह दल गुटनिरपेक्षता की नीति और सोवियत संघ से दोस्ताना रिश्ते कायम करने में गलत मानती थी। इसने संयुक्त राज्य अमेरिका के नजदीक से संबंध बनाने की वकालत। अनेक क्षेत्रीय पार्टियां और हितों के साथ मेल करने के कारण स्वतंत्र पार्टी देश के विभिन्न हिस्सों में ताकतवर रही। स्वतंत्र पार्टी की तरफ से मुख्य रूप से जमींदार, राजे महाराजे आकर्षित हुए और भूमि सुधार कानून में इनकी मिल्कियत और हैसियत को और खतरा था। इससे बचने के लिए इन लोगों को स्वतंत्र पार्टी का दमन था। उद्योगपति, व्यवसायी वर्ग, राष्ट्रीयकरण, लाइसेंस नीति के खिलाफ इन लोगों को स्वतंत्र पार्टी का समर्थन किया। पार्टी में सामाजिक आधार का बड़ा संकुचन था। इसके पास पार्टी के रूप में समर्पित कॉडर्स का काम था।
इसी वजह से यहाँ अपनी पार्टी मजबूत और आपका नेटवर्क खड़ा कर दिया। क्या किया इन्होंने? इसी वजह से इन्होंने अपना एक मजबूत जो नेटवर्क था वो आपका खड़ा कर कर हमारे सामने रखा कि भाई ये मजबूत नेटवर्क। क्लियर है? ध्यान रहेगा इतना। अब चलिए, ये है सी राजगोपालाचारी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। क्या है? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, साहित्यकार, महात्मा गांधी के करीबी, संविधान सभा के सदस्य, भारत के पहले गवर्नर जनरल और 1948 और 50 में आजादी के बाद बने अंतरिम सरकार के मंत्री और मद्रास के मुख्यमंत्री और भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति। ठीक, क्या है? भारत रत्न से सम्मानित। देख लिया? देख लिया? आगे बढ़े। कांग्रेस सालों में कांग्रेस और विपक्ष दल के नेताओं के बीच परस्पर सम्मान का गहरा भाव। स्वतंत्रता की उद्घोषणा के बाद अंतरिम सरकार ने देश का शासन संभाला और एक मंत्रिमंडल अंबेडकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे विपक्षी नेता शामिल थे। जवाहरलाल नेहरू ने सोशलिस्ट पार्टी के प्रति अपने प्यार और इज्जत किया और उन्होंने जयप्रकाश नारायण, समाजवादी नेता, इन सबको इसमें शामिल किया। और राजनीतिक प्रतिबंधक के देश में ये सारी चीजों को हमने आपका दिखाई दिया। इस चरित्र ने अपने लोकतांत्रिक राजनीति के पहल के दौर पर एक अनूठा था। अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन की चरित्र समावेशी और इनकी अगुवाई में कांग्रेस आंदोलन के चरित्र के कारण इनके एक समूह और वर्ग हित को इन्होंने क्या किया है? आपका आकर्षित किया है और ये आकर्षण हमको आपका दिखाई भी देगा और इस आकर्षण को हम अच्छे से देख सकते हैं। कैसा है? इन सारे आकर्षण को, इन सारी चीजों को आप अच्छे से देख सकते हैं। क्लियर है? क्या ये आकर्षण रहा, किस प्रकार से था, कैसे कैसे हम इनको एक एक करके देख सकते हैं। 1948 में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के गवर्नर जनरल के पद की शपथ ग्रहण के बाद नेहरू मंत्रिमंडल अपनी बाएं ओर से रफी अहमद किदवई, सरदार अहमद किदवई, सरदार बल्लभ, मौलाना आजाद, ये है मौलाना आजाद, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, राजगोपालाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजकुमारी अमृता और जॉन मथाई पहले वित्त मंत्री, जगजीवन राम पहले श्रम मंत्री, बाईं ओर खड़े आपके गॉडगिल, ये देखिए ये है गॉडगिल, सी नियोगी, केसी नियोगी जिनका नाम है, और ये खड़े डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, गोपाल कृष्ण आयंगर और जयराम दोलतराम। तो ये खड़ी है उस जमाने की जब राजगोपालाचारी गवर्नर जनरल की पद की शपथ लेते हैं नेहरू मंत्री। क्लियर है? ये उस समय की फोटो है, देख रहे हैं आप? ये फोटो आपको दिखाएगी ये उस जमाने। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए, सामाजिक और विचार के रूप में कांग्रेस का एक व्यापक गठन के रूप में उभरी। आजादी की लड़ाई कांग्रेस के मुख्य भूमिका निभाई। इस दौर के कारण दूसरी पार्टी के बड़े थे और सत्ता को पाने में की लालसा रखने वाले हर व्यक्ति के हित अपने अंदर समाहित करने की कांग्रेस के भीतर क्षमता थी। राजनीतिक दल को महत्व मिलना शुरू हुआ। इससे कांग्रेस का प्रभुत्व का राजनीतिक सिर्फ एक दौर रहा। किताब के आगे हिस्सों में हमारे देश की राजनीति में अलग से हम इसके विषय में आपकी चर्चा करेंगे। है क्या? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, हिंदू महासभा के भारतीय जनसंघ के संस्थापक, नेहरू मंत्रिमंडल के मंत्री, पाकिस्तान के साथ संबंध को लेकर मतभेद के चलते 1950 में
संविधान सभा के सदस्य, लोकसभा सदस्य कांग्रेस के वक्तव्य के खिलाफ नीति संघर्ष पर इन्होंने प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार हुए और हिंसा में मौत हो गई। ये है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, हिंदू महासभा से। देख लिया? चलिए, क्या था कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी बच्चे का पूरे चैप्टर में? चलिए, तो फिलहाल जो है आज की जो हमारा लेक्चर है इसमें इतना ही करेंगे। चलो चलो, हाँ, आपका सवाल देखने चलो। सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष के बारे में कुछ चीजें दी गई हैं, लिखा है फंडेकर रेणु ने लिखा है, इसको देख लेंगे एक बार। चलिए, तो फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।